हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैप माई इंडिया के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाईलाइट मैप माई इंडिया की। अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम की, तो इस क्वार्टर कंपनी की जो टोटल इनकम थी 166 करोड़ थी और लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी वो 119 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर 40% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम इस ईयर देख लेते हैं। इस ईयर कंपनी की टोटल इनकम 550 करोड़ थी, तो लास्ट ईयर कंपनी की इनकम 470 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट हमें ईयर ऑन ईयर 23% का ग्रोथ देखने को मिला है टोटल इनकम में। अब हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 143 करोड़ था, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 106 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें 34% की ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इस ईयर कंपनी का रेवेन्यू 463 करोड़ था, तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू 379 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी के एबिटा की बात कर लेते हैं। तो एबिटा इस क्वार्टर कंपनी का 58 था, तो लास्ट क्वार्टर कंपनी का एबिटा 39 था। तो ऑलमोस्ट हमें 47% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी के इस साल की एबिटा देख लेते हैं। तो इस साल कंपनी का एबिटा 172 करोड़ था, 179 करोड़ था, तो लास्ट ईयर 156 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट 15% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी का एबिटा मार्जिन देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का एबिटा मार्जिन 40% था, लास्ट क्वार्टर 37% था। तो ऑलमोस्ट 343 बीपीएम से हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम इस ईयर की बात करें तो इस ईयर 39% था, तो लास्ट ईयर 41% था। तो ऑलमोस्ट हमें -216 बीपीएम का डिक्लाइन देखने को मिला है एबिटा में। अब हम कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 59 करोड़ था, तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 38 करोड़ था। ऑलमोस्ट हमें 28% का ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर, तो इस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 147 करोड़ था, तो लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट 134 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें 10% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी की। अब हम ऑर्डर बुक देख लेते हैं। इस ईयर कंपनी की ऑर्डर बुक 1500 करोड़ था, तो लास्ट ईयर कंपनी की ऑर्डर बुक 1372 करोड़ थी। तो ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिला है हमें ऑर्डर बुक में। तो इस साल कंपनी के पास 50 करोड़ की हमें स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिली है। अगर हम इसे लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वहाँ पर 1372 करोड़ की, तो हमें ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम कंपनी की क्वार्टर क्वार्टर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 34% से बढ़ा, एबिटा 47% से बढ़ा और प्रॉफिट कंपनी के 28% से बढ़े, एबिटा मार्जिन 40% से बढ़ा और प्रॉफिट मार्जिन 29% से बढ़े। अब हम ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। रेवेन्यू कंपनी का 22% से बढ़ा, एबिटा 15% से बढ़ा, प्रॉफिट 10% से बढ़ा, एबिटा मार्जिन 39% से बढ़े और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 29% से बढ़े। अब हम कंपनी की कुछ और भी हाईलाइट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी का जो हमें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू था वो 22% बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर 25 में 34% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हमें देखने को मिला है रेवेन्यू में, जो कि 1435 करोड़ था, जो कि एबिटा हमें राइजिंग 47% से देखने को मिला। इसके अलावा कंपनी ने साउथ ईस्ट एशिया के साथ जॉइंट वेंचर टेरा लिंक टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए के साथ किया था। और इसके अलावा हम कंपनी कुछ और की हाईलाइट्स भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स, हेल्थ भी देख लेते हैं, हेल्थ ग्रोथ भी देख लेते हैं। इस क्वार्टर अगर हम बात करें रेवेन्यू की, तो इस क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर 34% से बढ़ा। और अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का रेवेन्यू हमें 22% से बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 24 में 379 करोड़ था, तो अब 25 में 463 करोड़ था। तो यहाँ पर अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, कुछ और पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। तो ये तो कंपनी का सेगमेंट हाईलाइट्स आ गई है, तो एक नज़र आप यहाँ पर भी देख सकते हो। प्रोडक्ट वाइज हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, और ये कंपनी का मार्केट वाइज रेवेन्यू है। एंड ये उसके बारे में है कि हमें क्वार्टर 4 में और क्वार्टर 5 में कितने % का ग्रोथ देखने को मिला है, और ये मार्केट सेगमेंट है। और उसके बाद हम और नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट सेगमेंट में हमें क्वार्टर 4 में और क्वार्टर 4 25 में 60% का 60% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर ऑन ईयर हमें 30% की ग्रोथ देखने को मिली है मार्केट सेगमेंट में। तो ये बेसिकली उसके रिगार्डिंग था, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। और उसके बाद अब हम ये आगे कंपनी की बैलेंस शीट की हाईलाइट, और ये है ऑर्डर बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 23 फाइनेंशियल ईयर के बारे में, तो वहाँ पर कंपनी के पास 980 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, और अप्रैल 24 में 1372 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। लेकिन अब अप्रैल 25 में कंपनी के पास 1500 करोड़ रुपये की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो ये कंपनी की कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ को दर्शाता है। और अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं कंपनी की। और यहाँ पर अब हम कंपनी का हम मेन चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कंपनी का, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं नीचे की ओर और देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये रहा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर इन्होंने टॉप नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर्स के बारे में बताया है। अगर हम बात करें फ़ोनपे प्राइवेट लिमिटेड के पास 18.7% का स्टेक है, जिनरेक को लिमिटेड के पास 3.5% का स्टेक है, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के पास 2.3% का स्टेक है, टाटा म्यूचुअल फंड टाटा स्मॉल कैप फंड के पास 2.1% का स्टेक है, ICICI प्रूडेंशियल के पास 1.4% का स्टेक है, एरिसैग एशिया फंड लिमिटेड के पास 1.3% का स्टेक है। तो यहाँ पर कंपनी का अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर के पास 52% का स्टेक है, और MF
AIF के पास मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो AMF एंड AIF के पास 7% का स्टेक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर आप देख सकते हो, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास 12% का स्टेक है। अदर्स के पास 5% का स्टेक है और कॉर्पोरेट बॉडीज़ के पास अगर मैं बात करूँ तो 20% का स्टेक है। FPI के पास हमें ऑलमोस्ट 4% का स्टेक देखने को मिला है। इंडिविजुअल की बात करूँ तो हमें यहाँ पर एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो गई है। जो यहाँ पर इंडिविजुअल है उनके पास 12% का स्टेक है और अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनी के पास 1% का स्टेक है। तो ये था कुछ इस तरीके से मैपमाई इंडिया का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये थे मैपमाई इंडिया के रिजल्ट। होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।